हो या महागठबंधन हो, ये सारे लोग बरगला करके सत्ता में गए और फिर बरगलाने के लिए वो आ रहे हैं। काहे को बिहार आ रहे हैं? क्या दिया है इन्होंने बिहार को? उन्होंने जो बदलाव की बात कही थी कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ की नौकरी? उन्होंने रामदेव जी महाराज जी से कहलवाया था कि 35 रुपया लीटर में हम पेट्रोल देंगे, कहाँ है वो 35 रुपया लीटर के पेट्रोल? बिहार आ रहे हैं काहे को लिए? वो आ रहे हैं 2025 में जो चुनाव है उसके वो चुनाव में फिर से उनको हम ला दें, इसके लिए बरगलाने के लिए आ रहे हैं। हमने तो नज़रों से नहीं देखा कि लाखों लोगों को मकान दिए हैं, ये तो उनका स्लोगन है, लेकिन फसाद क्यों होता है, हत्याएं क्यों होती? बचने सुशासन के सरकार में नहीं बचेगा, ये बात तो गलत है। सुशासन के सरकार में क्राइम होगा और क्राइम करने वाला ही बचेगा, जो क्राइम नहीं करता है वो फंसेंगे। यही हालात बना हुआ है बिहार में। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप बताओ ना। आप मणिपुर की बात करो, क्या हुआ मणिपुर में? आप क्यों नहीं हिंदुओं की रक्षा करने गए? वो क्या थे? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी शुरू है और उसी राजनीतिक दलों में से अगर बात करें तो अपना किसान पार्टी बिहार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। गांव से लेकर शहर तक हर चौक चौराहे पर मेहनत की जा रही है। जनता जनार्दन के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश है। और क्या कुछ प्लान है 2025 विधानसभा चुनाव में? एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और फिर तीसरे विकल्प के रूप में क्या कुछ बिहार की जनता इस बार सोच रही है, समझ रही है। तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल कुशवाहा जी हैं। तो सबसे पहला सवाल, बिहार में इस बार चुनाव होना है, जनता के पास लगातार विकल्प की तलाश है। उन विकल्प की तलाशों में महागठबंधन और एनडीए के बाद आपकी उपस्थिति कहाँ है? आप क्या कुछ देख रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका श्रीमान। मैं आपको बता दूं कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, ये सारे लोग बरगला करके सत्ता में गए और फिर बरगलाने के लिए वो आ रहे हैं। अभी जैसे पता हुआ कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार। काहे को बिहार आ रहे हैं? क्या दिया है इन्होंने बिहार को? उन्होंने जो बदलाव की बात कही थी कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ की नौकरी? उन्होंने रामदेव जी महाराज जी से कहलवाया था कि 35 रुपया लीटर में हम पेट्रोल देंगे, कहाँ है वो 35 रुपया लीटर के पेट्रोल? गैस जो 410 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, वो आज 1100 में मिलता है, कहाँ है उनके वादे? क्या अपने देश बिहार में विशेष पैकेज के साथ उन्होंने कहा था कि हम यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो विशेष पैकेज देंगे, कहाँ है वो विशेष पैकेज? क्या बिहार में इंडस्ट्रीज लगा? इंडस्ट्रीज में हमारे जो बेकार में लोग हैं उन्होंने काम शुरू किया और बेकार लोगों को उन्होंने कहा कि पकौड़े तल लो। पकौड़े तल के तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन वो चोरी ना करे, वो काम में आवे, सम्मानित काम में, उसको भी सम्मान मिले देश में, समाज में। उसके लिए क्या कंसेप्ट दिए? और बिहार आ रहे हैं काहे को लिए? वो आ रहे हैं 2025 में जो चुनाव है उसके वो चुनाव में फिर से उनको हम ला दें, इसके लिए बरगलाने के लिए आ रहे हैं। एनडीए हो या महागठबंधन हो, इनके पास में बिहार के विकल्प के लिए कोई सवाल नहीं है। पीएम मोदी तो बोल रहे हैं कि हम लाखों लोगों को मकान दिया है, इस बार और देंगे, जो बचे हैं उनको और पहुंचाएंगे। हम तो उस गांव कस्बे से आते हैं जहां मकान बनना है गरीबों के लिए। हमने तो नज़रों से नहीं देखा कि लाखों लोगों को मकान दिए हैं। हाँ, कागज़ में जरूर दिए होंगे। उनका मीडिया है, उनका तंत्र है, वो घमंड में अपनी बात को बोलते हैं। जब भी कोई सरकार में आता है तो घमंड में बड़ी बड़ी बातें करता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये छलावा से अब काम नहीं चलने वाला है। विकल्प के रूप में केवल और केवल अपना किसान पार्टी है, जो आवाम का बात करना चाहती है। 70% का आबादी जिस तकलीफ में जी रहा है, उस तकलीफ को सिरे से मजबूत करने के लिए, सिरे से उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास ऐसा मसौदा है, हमारे पास वैसा एजेंडा है, जिसको हम बिहार के धरती पर ही नहीं बल्कि भारत के पैमाने पर हम इसको काम कर सकते हैं। और जब तक किसान की सरकार नहीं होगी, 70% की आबादी जब तक खेत में नहीं, शासन प्रशासन में नहीं जाएंगे, तब तक इनको अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमारे पास लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो पीएम मोदी आ रहे हैं 24 तारीख को, उनके पास सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार हैं, उनके पास मजबूत जनाधार है। आप भला अपने आप को कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ खोज रहे हैं? हमको तो खोजना पड़ेगा। बहुत अच्छा कहा उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री। लाडला मुख्यमंत्री का समय खत्म हो गया, शेष हो गया। पौधे जब जवान रहते हैं तो उसमें ज़्यादा पत्तियां उसमें लगती है, जब बूढ़े होते हैं तो सारी पत्तियां झड़ जाती है, खाकरा जमा रहता है। हालात ये है आज बिहार का। अब बिहार के मुख्यमंत्री के जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, अभी आप देखिए पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड लीजिए। हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, जहाँ तहाँ लोगों को गोली मार के मार दिया जाता है। ये जो मनचला काम हो रहा है, क्या जवाब है बिहार सरकार के पास में और एनडीए के नेता के पास में? उसके बाद कहते हैं कि हम सरकार चला लेंगे, हम सरकार फिर से ले आएंगे, फिर से सरकार का
तो तहमत छोड़ दें, फिर से सरकार बनाने की जो उनकी मंशा है वो कतई पूरा होने वाला नहीं। नीतीश कुमार तो कहते हैं अपराध करप्शन से हमारी कोई समझौता नहीं, कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये तो उनका स्लोगन है, लेकिन फसाद क्यों होता है, हत्याएं क्यों होती है, इस बात के लिए तो जवाब कौन देगा? क्या रिक्शा वाला जवाब देगा? क्या वो दूसरे राज्य के लोग जवाब देंगे? क्या वो योगी जी जवाब देंगे? जवाब आपको देना होगा। हत्याएं क्यों हो रही है, बलात्कार क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे लगातार निगरानी के द्वारा न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि उद्योगपति भी पकड़े जा रहे हैं। क्या जुगाड़ है आपके यहाँ इसको ठीक करने का, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का? केवल स्लोगन से तो काम नहीं चलेगा। सुशासन की सरकार में कोई बचेगा नहीं अगर कुछ गलत करेगा तो। बचने सुशासन के सरकार में नहीं बचेगा, ये बात तो गलत है। सुशासन के सरकार में क्राइम होगा और क्राइम करने वाला ही बचेगा, जो क्राइम नहीं करता है वो फंसेंगे। यही हालात बना हुआ है बिहार में। आपको लगता है ऐसा कि आपके इन तमाम वादों से जनता के बीच में आपकी उपस्थिति दर्ज हो पाई? जनता तो पूरी बात समझ रही है, जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उसके सामने में वैकल्पिक रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन वैकल्पिक रास्ता जो हमारा राजनीतिक संस्कार है उसमें हमारी जनता सीधी साधी जनता, भोली भाली जनता बौखलाया हुआ है या वो कुछ सोच नहीं पाता है। लेकिन हम जो चीज़ उनके सामने लेके जा रहे हैं, एक बदलाव का, एक अधिकार का, एक जो नई दिशा दिखाने जा रहे हैं, हमारे लोग अपनी बात को समझ रहे हैं। देर सवेर में हमारे लोग अपनी बात को समझेंगे और बदलाव आमूल चूल परिवर्तन होगा बिहार में, और तब छोटे लोगों की सरकार होगी, इसलिए कि छोटे लोगों की संख्या अपने देश में अत्यधिक है। आप छोटे और किसान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अगर किसानों के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा की सरकार है। आप लोग तो सिर्फ वादे करते हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा ना, तो वो बतावें कि सब्सिडी हमारा किसने गायब किया। जो DAP 650 रुपये मिलता था, आज 1400, 1450, 1600 में मिलता है। जो पोटास 350 रुपये मिलता था, आज पोटास 1700 रुपये मिलता है। कहाँ गया? कौन सा काम आपने कर दिया? आपने 5 किलो अनाज दे करके लोगों को भिखमंगा बनाया और लोग को जो है कि वो आप पर आश्रित होने का जो टेंडेंसी बना दिया, उसका मनोबल गिरा दिया। वो आज खेत में भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो खेती हमारी मारी जाएगी, हमारा विकास रुकेगा। कौन सा? आपने कहा था कि हम 2014 में कि हमने 1.5 गुना हम खेती की आमदनी कर देंगे। कहाँ है वो 1.5 गुना आमदनी? आपने कहा 2019 में कि हम 2 गुना कर देंगे। कहाँ है हमारी 2 गुना आमदनी? जबकि हमारा टमाटर आज भी 3 रुपये किलो में बिकता है, 1 रुपये किलो में बिकता है, 1 रुपये किलो में गोभी बिकता है। हमारा आलू सड़ा जा रहा है, हमारा अनाज का दाम उचित नहीं मिल रहा है। कैसी भलाई आप करना चाहते हैं? 2000 रुपया आपने देने का काम किया 4 महीने पर, मतलब 6000 रुपया। ये कितना बड़ा भुलावा है, कितना बड़ा निकृष्ट काम है ये, आप इसको देखिए। जबकि एक 50 kg का यूरिया का पैकेट आपने 45 के लिए कर दिया, उसका दाम रखा 262 रुपया, बाजार में मिल रहा है 750, 450 रुपये में। कहाँ गए आपके 2000 रुपया का फायदा हमको? आपने कहा कि 100 ग्राम जो कीटनाशक दवा हम खरीदते हैं उसका दाम होता है 700 रुपये, और उससे उपज होकर के खीरा जब हम बाज़ार में भेजते हैं तो खीरा बिकता है हमारा 2.5 रुपये किलो। वो खीरा तो हमको तो 2.5 रुपये मिला, जो हमको हमारा नुकसान हुआ, तो हमारा किस तरह से आपने फ़ायदा किया, बताओ आप फायदे की बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनावी साल में कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल को मधुबनी से, मिथिलांचल से चुनावी आगाज़ हो जाएगा। आप लोग राज्य में, देश में जात पात की बात करते हैं। मौजूदा समय में देखिए जिस तरीके से वक्फ एक्ट को लेकर विवाद हो रहा है, आप लोग तो समाज में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति NDA के नेता कर रहे हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देखिए कि यदि ये वक्फ बोर्ड में कानून बनाना था तो कानून, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था है कि यदि कानून में कहीं त्रुटियाँ हुई है तो विवेचना करो, विमर्श करो और उसके बाद उसमें सुधार लाने का काम करो। और सीधे कानून बदलने का व्यवस्था संविधान में नहीं है, वो आपने कर दिया। आज पूरे देश में बवाल चल रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं आगजनी हो रहा है। इसका उत्तरदायित्व कौन देगा? आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की सुरक्षा की बात करते हैं, उसके संवर्धन की बात करते हैं। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा करके उन्होंने उसको संरक्षण देने का काम किया? और जाने का भी काम नहीं किया, संरक्षण बात की छोड़ो। और जो भारत का जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो जो हाई कोर्ट ने जब इस पर ध्यान दिया तो आज वहाँ हमारी सुरक्षा की एक व्यवस्था शुरू हुई है।
आप कहाँ हैं इस मामले में? इसलिए ये तुष्टीकरण की बात को छोड़ो और झूठा बोल करके, बरगला करके और भावना से खिलवाड़ करके राजनीति करने का काम बंद करो। आने वाले दिनों में जनता समझ रही है, आप जब तक हो तब तक हो, एक उसके बाद आप फिर रहने वाले नहीं हो। बीजेपी तो कह रही कि हम लगातार हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, आप ही लोग मुसलमान मुसलमान करके देश में नफरत फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप बताओ ना। आप मणिपुर की बात करो, क्या हुआ मणिपुर में? आप क्यों नहीं हिंदुओं की रक्षा करने गए? वो क्या थे? इस्लामिक थे? आपने जहाँ भी कहीं भी देखा, और तुरंत की घटना है बंगाल है, तो बंगाल आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए जनता समझ रही है तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। इसमें और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, शर्म करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जनता आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप राजनीति की बात कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा बहुसंख्यक की बात कर रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, कुछ आप लोग कर पाइएगा? ये सारा बरगलाने की बात है, अल्पसंख्यक की बात करना है, भाजपा की बात करना है, हिंदुत्व की बात करना है, मंदिर मस्जिद की बात करना है, ये सारा बरगलाने की बात है। एजेंडे पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, और न केवल हम बल्कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार हैं। और एजेंडा क्या है हमारा जो तकलीफ है मूल रूप से उसका निवारण होना चाहिए, उन समस्याओं का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। हमारी बात जनता समझ रही है, और बरगला करके जो लोग वोट लेने का काम करते हैं वो जनता फिर सुधरेगी और हमारी सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में अपना किसान पार्टी और किसानों की सरकार होगी, छोटे लोगों की सरकार होगी। इसलिए कि छोटे लोग देश को केवल संवर्धन नहीं, देश की सुरक्षा से लेकर के देश के उत्पादन करके, जीव जंतु से लेकर के ऊपर तक के लोगों को, भगवान तक को खिलाने का जो काम करता है वो है किसान, और उसकी सरकार होगी और तब हमारे देश में विकास का रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, तो आने वाला वक्त में देश और राज्य में किसानों का बोलबाला होगा, किसानों का अपना अस्तित्व और अपनी तमाम तरह की मजबूती उपस्थिति होगी, और जनता जनार्दन इस बात को समझ रही है। इस विधानसभा चुनाव में कितना कुछ कामयाबी मिलेगा, आप सुन रहे थे किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल कुशवाहा जी को। क्या कुछ मोहर लगने वाला है, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।